Welcome to Sabra Cassette Center. फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, सालाहिए गुज़िश्ता की तरह इमसाल 20 अज़ीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और हम और आप इन मजालिस में हाज़िर हो रहे हैं इमाम के शरीके गम की हैसियत से। और शायद इन मजालिस में आप हजरात का इतनी बड़ी तादाद में आना ये दुनिया तक एक पैगाम पहुंचा रहा है कि दुनिया वाले देख लें, ना कल फातिमा के लिए थी, ना आज फातिमा के लिए है, और ना महशर में फातिमा के लिए। दुनिया इन मजलिसों की अज़मत को, इन मजलिसों की बरकत को नहीं समझी। वो ये सोच रही थी कि मजलिस नाम है मजमे को जमा कर लेने का, हुजूम के इकट्ठा कर लेने का, लोगों को बुला लेने का और आवाम को एक फर्श पे बिठा देने का। मगर अगर आप हकीकतों की दुनिया में जाके कदम रखें तो आपको एहसास होगा कि मजलिस नाम है एक तहरीक का, मजलिस नाम है एक बदलाव का, मजलिस नाम है एक चेंजिंग का। वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद तब्दीली ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद बदलाव ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं है जो फिक्र को बदल के ना जाए, वो मजलिस मजलिस नहीं है जो शऊर में बुलंदी ना पैदा कर सके, वो मजलिस मजलिस नहीं है जो रूह में हुर्रियत को ना पैदा कर सके। ये मजलिसें तो फातिमा की बेटी ने हमारे हवाले की ही इसलिए थी ताकि हम कयामत तक पैदा होने वाले हर आदम के बेटे और हर हवा की बेटी को बता सके कि देख हक क्या है और बातिल क्या है, नूर क्या है और जुल्मत क्या है, अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है, उजाला क्या है और तारीकी क्या है, जालिम कौन है और मजलूम कौन है, घर लुटाने वाले कौन है और घर लूटने वाले कौन है। ये मजलिसें तो है ही इसलिए ताकि बच्चे बच्चे को बताया जा सके कि आओ मजलिस फातिमिया में और सुन के जाओ कि रजी अल्लाह कौन है और लानतुल्लाह कौन है। मजलिसें तो है ही इसलिए ज़िंदाने गिरामी, ये मजलिसें
मजलिस से लोग आते रहेंगे और इंशाल्लाह मजलिस आगे बढ़ती रहेगी। आप मेरी तरफ मुतवज्जह है। ये मजलिस से तो है ही इसलिए। आप क्या समझ रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि 3 दिन आपने मुबारकपुर में तंबू लगा लिया, लोग आ गए, लाइटें जल गई, मजलिस हो गई। ना ना ना, आप समझे ही नहीं। लोगों को इन मजालिस का दर्द मुहर्रम की मजलिसों से ज्यादा है। नहीं समझे आप? शायद मैंने ये बात हवा और फिजाओं में नहीं की, ये तजर्बा है। ये आप जाके देखिए कि दुश्मनाने जो अहले बैत हैं उनको मुहर्रम का इतना दर्द नहीं होता जितना इन मजलिसों का होता। वो कहते हैं मैं पहले तो खाली मुहर्रम में एक दफा ये अपना 2.25 महीने रोज लेते थे, पीट लेते थे, हाय हुसैन कर लेते थे, काले कपड़े पहन लेते थे, काले परचम। अब ये साल में 2-2 बार होने लगा। भाई एक ही कर लो, या वो या ये। जिस वक्त उसकी जरूरत थी उस वक्त हमने उस पर मेहनत की। आज इसकी जरूरत है तो हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक जुमला है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। भाई उसकी जगह अपनी है, इसकी जगह अपनी है। मुहर्रम का मकाम अपना है, अज़ाए फातिमिया का मकाम अपना है। मजलिसे वो भी जरूरी है, मजलिसे ये भी जरूरी है। देखिए मजमा मुख्तसर है मगर मैं पहला लफ्ज कहने जा रहा हूं। उन मजालिस में जो मुहर्रम में होती हैं और ये अज़ाए फातिमिया में जो 3 दिन होती हैं, उसमें बुनियादी फर्क क्या है जानते हैं? उन मजलिसों में और इस मजलिस में फर्क ये है कि उन मजलिसों में हम दुनिया को ये बताते हैं कि यजीद कौन था, और इन 3 दिन में हम दुनिया को ये बताते हैं कि यजीद को यजीद बनाने वाले कौन थे। महसूस कीजिए ये मजलिस अज़ाए सईदुल शुहदा। हम नहीं समझे इन मजलिसों की ताकत को, हम नहीं समझे। माफ कीजिएगा, हम नहीं समझे। या आप समझ गए मजलिस की ताकत को? हम नहीं समझे, दुश्मन समझ गया। हम नहीं समझे, दुश्मन समझ गया। यही वजह है, हम अगर समझ जाते तो होटलों पे अपना वक्त ना गुजारते, चौराहों पे अपना वक्त ना गुजारते, पंचायतों में अपना वक्त ना गुजारते, गीबत की महफिलों में अपना वक्त ना गुजारते, चुगलियों की नशिस्तों में अपना वक्त ना गुजारते, लोगों पे तबसरा ना करते, अहले बैत का तस्करा करते। भाई होता कि नहीं? मगर हम नहीं समझे। हम ये सोच रहे हैं मजलिसी तो हो रही है, अरे चलो दूसरी तीसरी इसके बाद वाली सुन लेंगे, इससे पहले नहीं। इस मजलिस की ताकत को समझिए। देखिए इस मजलिस की ताकत जानते क्या है? इस मजलिस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमें नहीं पता कि क्या है। दुश्मन समझ गया कि मजलिस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। हम नहीं समझे, दुश्मन समझ गया। आप समझ रहे हैं ना? दुश्मन समझ गया कि मजलिस क्या है। यही वजह है कि आप पूरी दुनिया में जाइए, पूरी दुनिया में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदिया में भी फिल्म हाल खुल गए, पिक्चर हाल। अब तो सऊदिया में भी पिक्चर हाल हो गया। अब तो जैसा हाल यहाँ का है वैसा ही सऊदिया का है। भाई यही हाल है। अब तो जो ड्राइवर आज हमें लाया था वो पूरे दिन यही कहता हुआ आया था कि जी जब से ये शहजादा बैठा है ना, इसने बेड़ा खरक कर दिया। मैंने कहा हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं। तुम्हारा इस शहजादे ने बेड़ा गर्क किया है। इस्लाम के तख्त पे भी एक शहजादा बैठा था, तो उसने अपनी चलाई, इसने अपनी चलाई। आप इस मजलिस की अजमत को यूं समझिए कि दुनिया में आप कहीं भी जाइए, भाई कहीं भी, आज तक आपको किसी फिल्म हॉल के बाहर, किसी पिक्चर हॉल के बाहर कोई मौलवी साहब खड़े हुए नहीं मिले होंगे जो हर जाने वाले को रोक के कहने वाले सुन अंदर जाना बिदअत है, अंदर जाना शिर्क है, अंदर जाना हराम है। न जाने, मुझे यकीन दिलाइए कि मैं शीशे के सामने नहीं शियों के सामने पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मुबारकपुर कहाँ जाके सुनता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 2 घंटे मजलिस पढ़ूं। जितनी देर पढ़ूंगा दिल से पढ़ूंगा, मगर आप मुझे एहसास दिलाइए कि खिताब मेरा आईने से नहीं आवाम से हो रहा है। और आप बोलिए, इन मजलिसों में बोलिए, ये जो 3 दिन की मजलिस होती हैं इनमें बोला करें, और ये सोच के बोला करें कि मोहम्मद हुसैनी के नुक्ते पे नहीं बोल रहे हैं, इनकी शक्ल को नहीं बोल रहे हैं, इनकी वजह से नहीं बोल रहे हैं, फातिमा के हक में बोल रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, यहां आप फातिमा के हक में बोलेंगे, मैं
किसके हक में? हमारे हक में बोली। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, जिंदाबाद भाई। ये मजलिस आप ये सोच रहे हैं कि 40 मिनट में खत्म हो जाएगी, 50 मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 रात में खत्म हो जाएगी, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, नामुमकिन है। वो जमाने थे जब मजलिस होती थी और खत्म हो जाती थी। भैया अब तो मजलिस होगी और जिंदगी भर बाकी रहेगी, क्योंकि यूट्यूब आ चुका है, कैमरा लगा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बच्चा, आप नहीं, आपका पड़ पोता भी आके ये देखना चाहे कि 29 जनवरी सन 2020 में अय्याम अज़ा की मजलिस में, फातिमा की मजलिस में किस मौलवी ने क्या पढ़ा, वो एक क्लिक करेगा, फौरन बता देगा कि मौलाना ने क्या पढ़ा है, पब्लिक ने क्या सुना है, कितने नारे लगे हैं। बस हमें शिकवा यही तो है कि ये कैमरा थोड़ा सा देर में बना है, काश ये गदीर में बन गया होता। सारे मसले हल हो जाते। भाई ये गदीर में बन गया होता तो सारे मसले हल हो जाते। आप कहते आप अय्याम फातिमिया क्यों को बना रहे, हम फौरन चलाते कि देखो ये तख्त पे कौन बैठा है, वो कहता हमारा, और मैंने कहा ये सामने कौन खड़ी है, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है ना। तो कहते हैं अफसाने हैं, कहानियां हैं। खुदा लानत करे ताहिरुल कादरी पे, उसने अलल ऐलान कहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं, ये वाकया है फिदक, बीबी दरबार में गई नहीं। ये झूठ है, ये शिया कौम ने के मौलवियों ने अपनी कौम को रुलाने के लिए वाकयात बनाए हैं। वो तो खुदा हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लामा शहनशाह नकवी को कि उन्होंने किताबें रख के मुंह तोड़ जवाब दिया है। कमाल ये था कि किताबें भी उनकी थी, लिखने वाले भी उनके थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले तो आप ये लफ्ज़ डॉक्टर अपने सामने से हटाइए, क्योंकि आप बीमार हैं, फिक्री तौर पे भी बीमार हैं, ज़हनी तौर पे भी बीमार हैं, कल्बी तौर पे भी बीमार हैं, अकीदे के तौर पे भी बीमार हैं। आप बीमार हैं। तो अब आप सुनिए, ये मजलिस क्या है, मजलिस की आप नहीं पहचाने। इस मजलिस को ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में कहीं जाइए, किसी पिक्चर हॉल के बाहर आपको कोई मौलवी साहब नहीं मिलेगा, अंदर ना जाना। क्या बात है, जबकि अंदर हराम हो रहा है, हराम चल रहा है, फिर भी मौलवी पे फर्क नहीं पड़ रहा। किसी पार्क में, लखनऊ में पार्क पे पार्क बन गए, हर आदमी आके पार्क ही तो बना रहा है, हर आदमी पार्क ही बना रहा है। इसने लोहिया पार्क, उसने हाथी पार्क, इसने अम्बेडकर पार्क, उसने फला पार्क, फला पार्क, फला पार्क, पार्क बन रहे। और वहां जब आप शाम को जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ हराम होता हुआ मिलेगा। एक नामहरम दूसरे नामहरम का हाथ पकड़ के घूम रहा। मगर मैं कसम खा कह रहा हूं, आज तक मुझे कोई मौलवी साहब नहीं मिला जो जाने वालों से कह रहा हूं अंदर ना जाना, अंदर जाना बिदअत है, अंदर जाना हराम है, अंदर जाना शिर्क है, अंदर जाने से निकाह टूट जाएगा। वो मौलवी साहब जो पिक्चर हॉल के सामने नहीं बोलता, वो मौलवी साहब जो लोहिया पार्क के बाहर नहीं बोलता, न जाने उसको क्यों दर्द होता है जब कोई ये कहता है मैं मजलिस में जा रहा हूँ। जरा जागिए, मैं क्या कह रहा हूँ, न जाने उसके क्यों दर्द होता है। वो ये कह रहा है कि मजलिस में ना जाना, मजलिस में जाने से ये हो जाएगा, मजलिस में जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, निकाह टूट जाएगा, ये फूट जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये मौलवी साहब पार्क की मुखालफत नहीं करता, हराम की मुखालफत नहीं करता, शराब की मुखालफत नहीं करता, मजलिस की क्यों कर रहा है। तो मेरे अब्बा ने कहा बेटा सुन, ये सारे मौलवी जानते हैं कि ये पिक्चर हॉल में बार बार जाए, इनका बिगड़ता कुछ नहीं, मजलिस में एक बार चले जाए, हमारा बचता कुछ नहीं। ये बार बार जाए, इनका बिगड़ता कुछ नहीं। और ये एक बार मजलिस में चला जाए, उसी दिन फिसाद हो जाएगा। जिस दिन भी वो यहाँ मजलिस में आया, फिर वो जब यहाँ से उठ के जाएगा तो अपने घर नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा मौलवी साहब के घर और किवाड़ खटखटा के कहेगा कि सुनिए, आप तो ये कहते थे कि सैयदा पर जुल्म नहीं हुआ, सैयदा दरबार में नहीं गई, ये बताओ कि ये फिदक क्या था।
ये फिदक आया कैसे था? ये फिदक तुम्हारे अब्बा की जागीर थी या रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जागीर में दिया था? तो अब पता चला कि लोग यहाँ आने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाबें उलट जाती हैं। भाई बहुत सारे साहबा के लोगों के चेहरों से नकाबें उलट जाती हैं। ये मजलिस अज़ा जो है ये हक और बातिल की तमीज कराती है। आज इस वक्त जो है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो है वो लोग बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, यानी मुसलमान नहीं, हिंदू सिख ईसाई सब जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ? NRC के खिलाफ, CA के खिलाफ। यह एहतजाज हो रहा है, चारों तरफ एहतजाज हो रहा है। अब आलम यह है कि शाहीन बाग में हजारों की तादाद में औरतें बैठी हैं। लखनऊ में घंटा घर पे हर जगह खवातीन एहतजाज करने के लिए आ गई हैं। अब लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि भाई औरतें एहतजाज करने आ रही हैं, लोगों को बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, हक है, मगर मैं आपसे खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इनमें से किसी औरत को भी एहतजाज करने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं थी। अगर ये समाज उस दिन बोल जाता जब पहली औरत एहतजाज करने दरबार में, किसी औरत को बाहर आने की जरूरत नहीं थी एहतजाज के लिए। अगर उसी रोज, जिस रोज रसूल की इकलौती बेटी एहतजाज करने दरबार में गई थी, अगर आप उसी रोज बोल जाते तो खुदा की कसम आज किसी को जरूरत नहीं थी। चूंकि हम पहले जुल्म पर खामोश रहे, तो ये तारीख का उसूल रहा है और ये इतिहास रहा है कि जब आपने छोटा जुल्म बर्दाश्त किया है, अल्लाह ने उससे बड़ा जुल्म दिखाया। तारीख अपने को दोहरा रही है भाई, तारीख अपने को दोहरा रही है। देखिए CA आए या न आए, कैप आए कि ना आए, ये आए ना आए, कुछ आए ना आए, मगर आप अपने पेपर तैयार रखिएगा। बस ये मौलाना का पैगाम है और इस पर नुक्ता मेरा सुन लीजिए। समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? आज सब परेशान है भाई, पेपर लाओ, क्या भाई तहरीर लाओ, पुरानी तहरीर जिसमें अब्बा का नाम हो। समझे आप? अब आप समझे कि पुरानी तहरीर का पहचान ये मुबारकपुर में पढ़ रहा हूं मैं, एक एक लफ्ज का मुझे अजर चाहिए आपसे। भाई आज सब परेशान है, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? पेपर चाहिए पुराने, पेपर पुराने, पुरानी तहरीरें लाओ, कम से कम 72 से पहले की, 70 से पहले की। आज की तहरीर नहीं मानी जाएगी। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आज तुमसे पुरानी तहरीर मांगी गई तो तुम इधर उधर भाग रहे हो, हम भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं कि भाई मिल जाए पुरानी तहरीर जिसे सबूत में पेश कर दें। मुझे उस दिन का डर है जब वहां तहरीर मांगी जाएगी। भाई मुझे उस दिन का डर है जब वहां तहरीर मांगी जाएगी। अब समझे कि मुस्तफा ने क्यों कहा था मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं लिख जाऊं। खुद सोचिए, मुस्तफा ने यही तो कहा था ना, लाओ मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हारे नाम एक तहरीर, एक नविश्ता लिख जाऊं। तो उन्होंने कहा था हमें कुरान काफी है। शुक्र अदा करो कि अभी तो वहां भी तहरीर मांगी जाएगी। शिया बेवकूफों का मजहब नहीं है, दुनिया के अक्लमंद तरीन कौम का नाम शिया है। हमें पता था कि वहां भी तहरीर मांगी जाएगी, लिहाजा जब कफन पहनते हैं तो एक शहादतनामा लिखवा लेते हैं। एक शहादतनामा लिखवा लेते हैं ताकि वहां पेश कर सके कि हम उनमें से नहीं हैं जो तहरीर के मुखालिफ थे। कहां जा रहे हैं आप? किस तरफ जा रहे हैं आप? दुनिया की अक्लमंद तरीन कौम है आप। ऐसा नहीं है कि आप लावारिस कौम है, नहीं, आपका हाथ एक जिम्मेदार हाथ में है। वो जाहिरन भी और पर्दे के पीछे भी बहुत जिम्मेदार शख्सियत है।
जब वो पर्दे में गया है तो आपको लावारिस छोड़ के नहीं गया है, मराजे की शक्ल में आपको चेहरे दे के गया है, आपको जिम्मेदार दे के गया है। आज पूरी दुनिया में जाइए, एक जहां भी जाइए मुसलमानों का ग्राफ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है कि नहीं? अब उस पर हो क्या रहा है, उस पर ये हो रहा है, सीधा हर आदमी कहता है इस्लाम खतरे में है, ये कहा जा रहा है, चारों तरफ से ये आवाज आ रही है इस्लाम खतरे में है। उलमा की बस्ती है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, ये आपका हक है मुझे टोकना। इसलिए कि जब से आपने नीचे बैठ के चुप हो रहना शुरू किया है तब से लोगों ने मिंबर से बकवास करना शुरू कर दिया। जब तक मैं सही बोलूं आपका हक है, जब मैं गलत बोलूं तो आपका गलत, नीचे उतर जाइए, आप बकवास कर रहे हैं नीचे उतरिए, इसलिए कि मिंबर मेरे बाप का नहीं है, जहरा के बाप का है। तो यहां वो आएगा जो हक बोलता हो। कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा जी इस्लाम खतरे में। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस्लाम खतरे में है? जो ये कह रहा है इस्लाम खतरे में, खुदा उस पर लानत करे। इस्लाम जितना भी खतरे में था वो सन 61 हिजरी से पहले था। पहुंचे भाई पहुंचे भाई, इस्लाम जितना भी खतरे में था वो सन 61 हिजरी से पहले था। सन 61 हिजरी के बाद से लेके कयामत तक अब मुसलमान तो खतरे में हो सकता है, इस्लाम खतरे में नहीं होगा। मुसलमान तो खतरे में हो सकता है मगर इस्लाम खतरे में नहीं हो सकता है। इस्लाम ना खतरे में था ना है ना हो, अब मुसलमान खतरे में। अच्छा मुसलमान क्यों खतरे में? इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जब कोई कंपनी मार्केट में आती है ना, नहीं जैसे ही कोई आई और उसने स्पीड पकड़ ली, मसलन उसका काम अच्छा खासा चल गया, तो कुछ चोर लुटेरे गंदी सोच रखने वाले फौरन प्रोग्राम बना लेते कि भाई इस प्रोडक्ट ने स्पीड पकड़ ली है, अब क्या करें? कंपनी तो वो बना नहीं सकते क्योंकि वो तो खुद फकीर हैं, गनी हो पैदाइशी तो कंपनी बने। आप इसे समझिए जो मैं कह रहा हूं, गनी हो तो कंपनी बने, है तो फकीर। तो वो ये करते हैं कि उसी जैसा रैपर छापेंगे, उसी जैसा नाम लेंगे, उसी जैसा कलर लेंगे और वो नकली को मार्केट में उतारेंगे। अच्छा सादा तबीयत लोग होते हैं, उन्हें ये तो पता नहीं होता कि नकली कौन सा है और असली कौन सी है। मतलब कोई दवा आई उसने स्पीड पकड़ ली, जैसे स्पीड पकड़ी तो फौरन नकली दवा फौरन कंपनी के ने तो असली निकाली, कुछ लोगों ने है अलग से नकली भी उतार दी। अब जब नकली आई तो शोहरत तो असली ने पाई थी, लोग पहुंचे तो नकली मिल गई। उन्होंने खाया, खा के असर नहीं हुआ। उन्होंने बोला इधर आओ फैजान, तुम तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, इसने तो असर नहीं दिखाया। इसने कहा क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने तो रात खाई थी, लाइए जरा दिखाइए। अब जो उन्होंने रैपर देखा तो रैपर तो वैसा ही है जैसा इनका, जब अंदर से गोली निकाली तो कलर भी वही है, सब कुछ ऐसा ही। इन्होंने कहा जरा मैं खा के देखता हूँ। इन्होंने जैसे ही जबान पर रखी फौरन थूक दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि भाई सब कुछ एक जैसा है मगर माल अंदर नकली है। नहीं पता चला, नहीं पता चला, मैं तो लफ्ज कह के गया हूं, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है बाहर से मगर अंदर नकली है। मैं यही तो कहता हूं, रैपरों पे भरोसा ना करना, अंदर चेक कर लेना। लिबास हमारे जैसा है, अकीदा अबू सुफियान जैसा है। यही कह रहा हूं, लिबासों पे न जाना। हो सकता है साथ कह रहा हूं, जो समझ गए, जो नहीं समझे वो सुबह को समझ जाएंगे। इतना वक्त नहीं है कि ठहर ठहर के पढ़ा जाए। लिबास पे भरोसा न करना, रैपर पे कोई भरोसा नहीं, अंदर चेक होगा असली है या नकली। हो सकता है कबा मुझसे ज्यादा साफ हो सकता है बेहतरीन कलम की कबा हो सकता है अमामा भी चमक वाला हो, शेरवानी भी चमक वाली हो, टोपी भी चमक वाली हो, कुर्ता पैजामा भी चमक वाला हो, मगर याद रखिएगा बाहर से अच्छा होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से अच्छा हो मगर बुनियाद उखड़ा हुआ हो। नहीं मैं लफ्ज कहने जा रहा हूं, शिया कौम की पहचान ये है कि ये मैला लिबास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मैला किरदार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद।
इस्लाम के साथ। जैसे इस्लाम ने स्पीड पकड़ी फौरन नकली माल आ गया। अच्छा जी, इन्होंने कैसे पहचान लिया कि ये असली है नकली? आपने नहीं पहचाना इसलिए कि आपका पहली बार ही पाला नकली से पड़ा था। इन्होंने इसलिए पहचान लिया क्योंकि ये माजी में असली खा चुके थे। तो जिन्होंने माजी में असली खाया हुआ हो, जब उसकी जबान पर नकली रखा जाएगा वो फौरन गया, इसका जायका ही कोई नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे। पता चला असली नकली की पहचान रैपर से नहीं हुई, जायके से हुई। रैपर से नहीं हुई, जायके से नहीं हुई। और यही तो हुआ हमारे साथ भी कि रैपर तो इस्लाम का था, मगर जब बाद में पता चला तो फिर हमें पता चला शरीयत वाले और हैं, शरारत वाले और हैं। शरीयत वाले और हैं, शरारत वाले और हैं। यकीन जानिए ये आपकी शरीर में आ रही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शीयत उभर के पूरी दुनिया के सामने। सलाम किया कीजिए अपने निजाम मर्जियत को। अब जो इस पे भी वाहवाह नहीं करेगा, सुबह को लोग उससे सवाल करेंगे तुम इस नाम पे चुप क्यों था? भाई आज खुद सोचिए, आज शीयत को आप दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। अब सबको पता है कि शिया है, शिया है। शिया यानी इफ्तिखार, शिया यानी फख्र, शिया यानी पहचान। शिया का मतलब समझे? पूरी दुनिया समझ गई। मौलाना मुझसे सामने, बिल्कुल सामने बैठ के नाम से, देखिए अब तो ईरान ने कमाल कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अमेरिका कांप रहा है। तुमने कांपता हुआ देखा? मैंने कहा तुझे कैसे पता है कि अमेरिका कांप रहा? ये आपने देखा नहीं, जब ट्रम्प बात करता था, पहले तकरीर करता था, तो एक तो उसका पैदाइशी मुंह टेढ़ा है, तो उसका पैदाइशी मुंह टेढ़ा है। और जब वो बात करता था तो कभी इधर को मुंह बनाता था, कभी इधर, ताकि लोग हंसें। तो मैंने कहा फिर जब से ईरान ने मिसाइलें छोड़ी है ना, और उसने आके तकरीर की, सीधे देख के की है। मैंने कहा मैं यही तो कह रहा हूँ, दुनिया को जाके बता दो अभी तो शीयत की मिसाइल सामने आई है, जब तुम कांप गए, जब इमामत सामने आई है। जानते सब समझ गए हैं। और छोड़ दीजिए मियाँ, जो कुछ नहीं जानते वो भी ये बातें करते हैं। मियाँ सुनो, पूरी दुनिया में 56 मुल्क हैं, 56। तो मैंने कहा 56 में क्या कि जी 56 में 55 एक तरफ है और एक तरफ है। आखिरी आदमी तक अगर मेरी बात आपके कलेजे तक पहुंचे तो फिर अपनी आवाज मेरी आवाज से मिला देना, ठीक है ना? कहने लगे 56 मुल्क है। तो मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है कि जी 56 में कमाल ये 55 एक तरफ है और एक तरफ है। मैंने कहा भाई ये 55 एक तरफ क्यों है और ये एक तरफ क्यों है? कि जी सुनिए, ये 55 तो है मुसलमानों के और ये अकेला है इस्लाम का। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं तमहीद भी नहीं बना रहा हूं, नुक्ते आपको दे रहा हूं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। उसने कहा 55 तो वो हैं जो मुसलमानों के, एक वो है जो इस्लाम का है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चल गया कि 55 मुसलमानों के हैं, एक इस्लाम का है? उसने कहा हम बेवकूफ थोड़े हैं, हमने भी दुनिया देखी है, हमें पता है इस्लाम वाला कौन सा है, मुसलमान वाला। मैंने कहा तुझे कैसे पता? तो हमने पता लगा लिया, जो अमेरिका के सामने सर झुका के बात करे वो मुसलमानों के मुल्क है, जो आंखों में आके
बड़ी सुपर पावर। वाह वाह वाह। ये खुदा की कसम शुक्र अदा कीजिए। ये तो परेशान आ गए, कहते नहीं कि नानी याद आ गई। नानी नहीं, नानी नाना दादा दादी खाला खालू सब याद आ गया है। ये सोच रहे थे कि हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया हमसे। याद रखिएगा, शियत जानते किसी, शियत एक तहरीक का नाम है। जितना दबाओगे उतना उभरे। अमेरिका ये सोच रहा था कि कासिम सुलेमानी के कत्ल पे शिया दब जाएंगे। उसे ये नहीं पता था कि एक कासिम सुलेमानी जमीन के अंदर जाएगा, हजारों कासिम सुलेमानी घरों से कयाम करेंगे। हजारों कासिम सुलेमानी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं भी काफी मजलिस से यहां पढ़ चुका हूं भाई। आज तक मैं जितनी मजलिस से, या मैं ज़ाय फातिमिया की मजलिस से पढ़ने आया, या आपके यहाँ हुसैन डे में आया, या बाज डे में आया, या उसके अलावा जो 2-4 मजलिस से पढ़ने आया वो इसाले सवाब की थी। अच्छा, इसाले सवाब की मजलिसों में भी आप आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि मरने वाले से आपका एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? या कौम, खानदान, ये होता है ना। पड़ोसी, कुछ ना हुए भाई हमारे पड़ोसी थे इसलिए आ गए, भाई कुछ नहीं थे हमारे बाप के दोस्त थे, इस तरीके। यानी जितने भी मजलिसों में आप शिरकत करते हैं उनसे आपका कोई ना कोई रिश्ता होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कासिम सुलेमानी मरे इराक में, पूरी दुनिया में मजलिस हुई, मुबारकपुर में भी हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी वो यहाँ आए? कभी आप वहाँ गए? कभी आपने उनके साथ बैठ के खाना खाया? वो आपके वलीमों में नहीं आए, आप उनके वलीमे में नहीं गए, आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो आपका नहीं जानते। कभी तसव्वुर में आपने ये नाम पहले सोचा भी नहीं होगा, ना सुना होगा। एक लम्हे में एक कतरा जमीन पे गिरा, पूरी शियत में जज्बात आ गए। इसका मतलब ये है कि शियत उस कौम का नाम है जो शजरे से रिश्ता नहीं जोड़ते, अकीदों से रिश्ता जोड़ते। से रिश्ता जो। अच्छा, अब हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ, इंतकाल मुजफ्फरनगर में हुआ, 40वां भी मुजफ्फरनगर में हो गया। आपके भाई बाप अजीज दादा का इंतकाल हुआ, इंतकाल मुबारकपुर में हुआ, 40वां भी मुबारकपुर में हो गया। यही होता है ना, यानी जो जहां मरता है 40वां भी वहीं होता है, और करने वाले भी खानदानी होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मर गया, हाजी शायर थे, हम भी करेंगे क्योंकि हमारी अंजुमन के थे, ये ना। क्या वजह है कि कासिम सुलेमानी शहीद इराक में हुए, बगदाद में, मजलिसें पूरी दुनिया में हुई। कभी तुमने सोचा कि हमारा मरे तो मजलिस हम करें? कासिम सुलेमानी से रिश्ता भी नहीं, नाता भी नहीं, जमीन एक नहीं, जबान एक नहीं, गए वहां, मजलिसें पूरी दुनिया में होगी। इसका मतलब यह है कि जो अपने लिए जीता है उसकी मजलिस भी अपने ही करते हैं। नहीं मुबारकपुर, नहीं नहीं, ये लफ्ज़ सलाम जो अपने लिए जीता है उसकी मजलिसें भी अपने लिए अपने ही करते हैं। मगर जो हुसैन के लिए जीता है, जो हुसैन के लिए जीता है उसकी मजलिसें दुनिया में होती हैं। किसी को रोक, अच्छा ऐसा नहीं है पहली मजलिस ऐसी हुई हो मुबारकपुर में कि जी आए नहीं। मैं आपको 3 मजलिस और गिनवा रहा हूं जो इस मुबारकपुर में हुई। बताऊं किसकी? आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा, इंतकाल इराक में हुआ, मजलिस हिंदुस्तान में हुई। इमाम खुमैनी, इमाम राहिल, इंतकाल ईरान में हुआ, मजलिस यहाँ। आयतुल्लाह बाकरुन्निम्र, इंतकाल शहादत सऊदिया में हुई, मजलिस यहाँ। मगर मैं इससे सवाल करना चाहता हूँ, उन तीनों से आपका कोई ना कोई रिश्ता था। वो रिश्ता जानते क्या था? वो थे मर्जा, आप थे मुकल्लिद, आपने उनकी तकलीद की थी, है। आयतुल्लाह बाकरुन्निम्र के सर पे अम्मामा था, दोष पे रिदा थी, ये ठीक है नहीं, एक दाढ़ी थी, एक आलिम दीन था, कहीं ना कहीं रिश्ता था। कासिम सुलेमानी के सर पे अम्मामा नहीं है, दोष पे रिदा भी नहीं है, दोष पे रिदा भी नहीं है, कोई दाढ़ी भी मर्जा वाली नहीं है, कोई अम्मामा भी नहीं है, कोई उनका मुकल्लिद भी नहीं है। फिर भी मजलिसों में कमी नहीं हुई। शायद खून साहब की इतनी ना हुई हो जितनी
कासिम सुलेमानी की हुई है। ये इतनी तादाद में हमने मजलिसें करके बता दिया कि ये कौम लिबास देख के मोहब्बत नहीं करती, किरदार देख के मोहब्बत करती। लिबास देख के नहीं, किरदार। लीजिए, हो गए शहीद कासिम सुलेमानी। अब जो शहीद हुए तो आप जानते हैं भारत के टीवी ने सबसे पहली खबर क्या दिखाई? सबसे पहले उन्होंने कहा अब क्या होगा। अरे अब क्या होगा? अब तो जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। अब क्या होगा? चलो जी, दूसरी खबर ये थी ईरान बदला लेगा। ठीक है, कासिम सुलेमानी मर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अब क्या होगा? दूसरा ये कि अब ईरान बदला लेगा। मगर मेरी तरफ मुतवज्जह रहे भाई, दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देख लेना। बहुत जल्दी, ज्यादा देर नहीं रहूंगा, अब थोड़ी सी देर, 10-5 मिनट और आपकी खिदमत में, और उसके बाद इजाजत। सुनिए सुनिए, अब क्या होगा? खुदा की कसम, अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ पूरा पिंडाल भी खड़ा होगा, दादे हाथ अदा नहीं होगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर मैं कलेजे से पढ़ गया वो जुमला, जनाब सैयदा ने मेरी मदद की और वो जुमला मैं आप तक पहुंचा गया, तो एक एक हुसैनी की रगों में हुसैन घूमेगा। भाई आप पहली खबर कासिम सुलेमानी शहीद हो गए, अब क्या होगा? दूसरी खबर ईरान बदला लेगा। ये 3 टीवी स्क्रीन पे 3 क्या बने हुए थे, उसमें एक खबर बीच में चल रही थी जिस पे आपने ज्यादा गौर नहीं किया। कासिम सुलेमानी का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, अब क्या होगा? ईरान बदला लेगा। बीच में खबर बहुत तेजी से चली, ईरान ने लाल परचम लहरा दिया। मुबारकपुर है मेरे भाई, मुबारकपुर है। एक एक लफ्ज की उजरत इस मुबारक जमीन से लेके जाऊंगा। ठकों का जिम्मेदारी नहीं हो, जिम्मेदार नहीं हूं। एक एक हुसैनी से एक एक लफ्ज की मुझे उजरत चाहिए। तुम्हारे दिल में जो आवाज है वो इस वक्त मखरूज है ज़हरा की। सुनिए क्या अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? अब बीच में खबर चलेगी लाल झंडा फहरा दिया गया। अब क्या होगा भाई? झंडा क्यों दिखा रहे हो? लाल परचम लहरा दिया गया है, लाल झंडा लहरा दिया गया। तो ये पहली दफा थोड़ी लहराया है। ईरान जा, इराक जा, मौला हुसैन के गुंबद पे कैसा परचम है? बोलिए, जोर से बोलिए। आप सबसे ज्यादा अकेला मैं चीख रहा हूं भाई। मौला हुसैन के गुंबद पे जो परचम लहराया जाता है उसका रंग क्या है? जोर से बोलिए। लाल। मौला अब्बास के यहाँ जो फहराया जाता है लाल, तो शियों में तो पहले से लाल परचम फहराए जा रहे हैं। ये अब इतनी टेंशन क्यों हो गई तुम्हें? लाल फहरा दिया गया। टेंशन लाल परचम से नहीं थी, टेंशन पीछे चलने वाले मर्जियत के दिमाग से थी। मैं क्या करूं भाई? थके हुए का मैं जिम्मेदार नहीं। जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। मैं जो लफ्ज कहने जा रहा हूं, खुदा की कसम आप मुझे घरों तक दुआ देंगे। लोगों को खतरा लाल झंडे से नहीं था, लाल परचम से नहीं था, उसके पीछे जो मर्जियत का दिमाग चल रहा था उन्हें टेंशन उससे थी। उन्होंने कहा परचम तो लहरा दिया गया, मगर ये किसके ऑर्डर पे लहराया गया? वो कौन आदमी है कि कासिम सुलेमानी गिरे इधर, परचम लहराया उधर, वो भी लाल? ये क्यों? कहा जी लाल परचम तो पहली दफा थोड़ी है, हमारे यहाँ तो हर गुंबद पे लाल लगाया गया। उसने कहा नहीं, उन परचमों में और इस परचम में फर्क है। का क्या? कब वो लगाया गया था किसकी तरफ से? अतबाते आलिया की तरफ से, अतबाते आलिया हुसैनिया अब्बासिया की जानिब से। ये लगाया गया है मर्जियत के हुक्म पे, तो लगने दो। जैसे परचम का नहीं, वो परचम और है, ये परचम और। का क्यों? आयतुल्लाह खामनाई ने ये नहीं कहा कि ये परचम ला के मशहद में इमाम रजा के गुंबद पे लगाओ, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कुम में जाके लगा दो, नहीं। शायद ये आखिरी लफ्ज हो और ये जुमला मुबारकपुर की तारीखी जुमले में बदल जाए और तुम्हें याद रह जाए। ये परचम न आयतुल्लाह खामनाई ने इमाम रजा के गुंबद पे लगवाया, न मासूमा कुम पे। इमाम रजा को छोड़ के, मासूमा के को छोड़ के जो जगह मुअय्यन की गई वो थी मस्जिद जमकरान। अब जो अमेरिका ने तलाश किया भाई ये मस्जिद जमकरान क्या है, इस
कब्र नहीं, किसी की जरी नहीं, पता चला ये मस्जिद है इमाम जमाना से मंसूब। नहीं नहीं, लफ्ज कह रहा हूं, सुनिए सुनिए, फिर दाद दे लीजिएगा, फिर दाद दे लीजिएगा। अब जो अमेरिका ने सर्च किया भाई ये मस्जिद जमकरान है क्या, इसमें कब्र नहीं है, इसमें जरी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एक मस्जिद है, ये है क्या? अब जो उन्होंने सर्च किया तो पता चला ये मस्जिद है इमाम जमाना से मंसूब। उसने कहा प्रोग्राम कैंसिल। का क्यों? का तुम मर्जा का दिमाग नहीं समझे। खामनाई ने लाल परचम मस्जिद जमकरान में लगा के बता दिया, ओ अमेरिका याद रख, जंग का आगाज मैं कर रहा हूं, अंजाम इमाम करेगा। हो गई मतलब। चौराहे पे खड़े होकर मर्जियत को तबसरा करते हैं, उन्हें जाके बताओ कि ये इतनी जल्दी तेरे दिमाग में आने वाला सिस्टम नहीं है जिसे मर्जियत कहा जाता है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अमेरिका अब तक यही सोच रहा होगा कि अभी तो सुलेमानी मैदान में आया था, वो हमें हिला गया जिस दिन खामनाई मैदान में आ गया। हमारी ईंट से ईंट बजा जाएगा, हमारे निजाम को हिला जाएगा, हमारे सिस्टम को हिला जाएगा। लोगों के दिल में बड़ा अरमान था, अजी इतने शिया मारे गए, मर्जा निकल के बाहर नहीं आए, क्यों आएंगे? क्यों आएंगे मर्जा? तेरे दिमाग से चल रहे हैं मर्जा, तुम्हारे दिमाग से चलेंगे मर्जा, या तुम्हें उनके हुक्म पे चलना है? मर्जा बाहर नहीं निकले। मैंने कहा काज़मैन में इतने शिया मारे गए, सिस्तानी साहब नहीं निकले, सामरा में इतने मारे गए, सिस्तानी साहब नहीं निकले, हलम में इतने मारे गए, रक्का में इतने मारे गए, लबनान में इतने मारे गए, फला जगह इतने मारे गए, न खामनाई कमरे से बाहर निकले न सिस्तानी। इनमें से किसी को निकलने की जरूरत है ही नहीं। अब आपकी मर्जी, इनमें से किसी मर्जा को बाहर निकलने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि इन सब ने मिलके एक शेर पाला है जिसका नाम है नसरुल्लाह। ना 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 ना, अब तो बोलते आओ। इन सब ने मिलके जुमला सुनना फिर बात दे लेना। इन सब ने मिलके एक शेर पाला है जिसका नाम है नसरुल्लाह। मौलाना मैं कलेजे से जुमला कह रहा हूं। और नसरुल्लाह की ताकत यह है कि जब वो लबनान में बोलता है तो सऊदिया में मुर्दे कांपते हैं, ऐवानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हुकूमतें लरजने लगती है। सुन ले, कान खोल के सुन ले, बात क्लियर कर रहा हूं। उलमा बैठे, अगर मैं गलत कहूं ये इनको हक है, ये मुझे मिंबर से उतार लें। आयतुल्लाह खामनाई के एक नुमाइंदे का नाम है नसरुल्लाह। आयतुल्लाह सिस्तानी के एक सिपाही का नाम है नसरुल्लाह। नसरुल्लाह खुद मर्जा नहीं है, खातिमे मर्जियत है। एक शेर पाला है। कमाल क्या है, जब नसरुल्लाह लबनान में बोलता है सऊदिया के ऐवानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुर्दे कब्र में कांपने लगते हैं, सऊदिया के बादशाह की मेज पर रखा हुआ पानी हिलने लगता है। नसरुल्लाह बोल रहा है, नसरुल्लाह बोल रहा है, कभी तुम अबू बकर बगदादी बना के लाते हो, कभी तुम मुल्ला उमर बना के लाते हो, कभी तुम लादेन बना के लाते हो। हमने तो एक ही नसरुल्लाह बनाया है ना, एक ही नसरुल्लाह के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई। नसरुल्लाह ने ऐलान किया और दुनिया भर के दहशतगर्दों कान खोल के सुन लो, मैं अली का बेटा हसन
सारी दुनिया के दहशतगर्द मिलके शाम में जमा हो जाए, इंशाअल्लाह अगर मैंने खैबर याद ना दिला दिया सुनो, मैं अली का बेटा ऐलान कर रहा हूं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द, ये मुल्ला उमर क्या, लादेन क्या, अबू बकर बगदादी क्या, ये इधर वाले क्या, उधर वाले, सब सुन ले कान खोल के। मैं ऐलान कर रहा हूं सारे जमा होके आए एक वक्त में एक जगह, इंशाअल्लाह अगर मैंने तुम्हें खैबर याद ना दिला दिया, ये हसन नसरुल्लाह का जुमला है, मोहम्मद हुसैनी का नहीं, ये लिखा खंदक, ये कहा खैबर। क्यों? खैबर में दुश्मन किवाड़ बंद करके अंदर बैठा था, अली ने पहले दरवाजा तोड़ा फिर अंदर वालों को तोड़ा। नसरुल्लाह ने भी बताया कि मैं अली का बेटा हूं, अगर घरों में भी छुप गए तो घर से बाहर निकाल के मारूंगा। मैं अली का बेटा हूं। पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया। भाई क्यों? का ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, जब गुलाम ऐसा है इमाम कैसा होगा। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो आपके सामने। अब इसमें कौन क्या करेगा? आपका मैं करूंगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं खुद फंसा हुआ मना कर देंगे, ये बेचारे अपनी टेंशन में। कौन करेगा भाई? एमपी साहब करेंगे, वो तो खुद फंसा हुआ चल रहा है, ये करेगा। इसकी बेचारी खुद नेतागिरी फंसी भी चल रही है, तो कौन करेगा हमारी मदद? कभी तुमने सोचा? जो करने वाला है उससे हमने हालात खराब कर लिए अपने, उससे हमारे ताल्लुकात सही नहीं। बोल साहब, जो ऐसे वक्त में हमारी मदद करने वाला है उससे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है, उससे हमारे मामला सही नहीं है। वो जानते हो कौन? वो है आखिरी उम्मीद जहां, वो है आखिरी। अगर तुम्हारी इस वक्त, इस जमाने में, इस लहजे में, इस वक्त में, इस मुसीबत में कोई कुमक और मदद कर सकता है तो सिर्फ आखिरी उम्मीद जहां है, सिर्फ जमाने का इमाम। रुजू करें इमाम की तरफ, रात में बिस्तर पे जब जाएं तो खलवतों में इमाम को पुकारें। जानते क्यों? इसलिए कि हमारा मददगार है। जानते हैं ये जुमला मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। आखिरी उम्मीद है, सिर्फ आपको बुलाना या महदी अदरिक नहीं कहना। जानते क्यों? इसलिए कि जिस बीबी के फर्श अज़ा पे आप बैठे ना, जब उसके पहलू पे दरवाजा गिरा तो अली को नहीं पुकारा, आवाज दी या महदी अदरिक। ए महदी, मेरी मदद को, मेरी मदद को। जानते कितनी मजलूम है बीबी? इतनी मजलूम है कि अगर हमारे यहाँ किसी से किसी को दुश्मनी होती है तो उसे गोली मार देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। भाई हमारी दुश्मनी थी, हमने मार दिया, खत्म हो गया। सैयदा की दुश्मनी का आलम जानते क्या? खाली दुश्मन इस पे नहीं रुका कि सैयदा खत्म हो गई, सैयदा इस दुनिया से चली गई, सैयदा शहीद हो गई तो अब रुक जाए। नहीं, दुश्मनी इतनी थी कि मज़ार तक गिरा दिया। दुश्मनी इतनी थी कि सैयदा का रोजा आज भी बेसाया है। ए खाक मदीना,
तेरी गलियों में हम बिनते पैगंबर की। जो आज़ान तुम सुन रहे हो ना, आज़ान मुस्तफ़ा के बाद सैयदा ने आज़ान सुनी और बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, सैयदा का कलेजा बैठ गया। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदा तहम्मुल करती है, मगर जब उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बीबी सब बच्चे दौड़े, बिलाल रुक जा, माँ मर जाए। ये कर्ब है, कितनी मजलूमा है बीबी, इतनी मजलूमा है कि तुम हुसैन के कातिल का नाम दुनिया के किसी चौराहे पे खड़े होकर लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम अली के कातिल का नाम किसी भी चौराहे पर लो, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम उस औरत का नाम जिसने इमाम हसन को जहर दिया है, जोधा बिन्त शख्स, उसका नाम लो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये इतनी मजलूमा है कि अगर इसका नाम, इसके कातिल का नाम हम अपने मजमे में भी लेंगे तो लोग इशारे करने लगेंगे। बीबी कितनी मजलूमा है। कहाँ तक सुबह से मसाइब सुन रहे हो, अभी फिर मसाइब सुनोगे, फिर इसके बाद क़िबला मजलिस पढ़ेंगे, बेहतरीन मजलिस होगी। मेरे पास बहुत लंबा वक्त नहीं है कि मैं बहुत लंबे मसाइब पढ़ूँ। मैं जानता हूँ, मैं एक एहसास दिलाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह किसी शिया को बहुत ज़्यादा पैसा दे देना तो उसकी दिली की तमन्ना एक हो, वो चाहता है मैं सबसे पहले अपनी बस्ती में बहुत बड़ा इमाम बन जाऊँ, ऐसा खाना बनाओ। यही होती आप कहिए भाई तो ज़खाना बनाने, कहाँ बनाना? भाई मैं चाहता हूँ शहर के बीच में ज़खाना बने, शहर के बीच में। क्यों? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोने आ सके। तुम मैं जब ज़खाना बनाते हैं तो शहर का बीच तलाश कर। फातिमा की मजलूमियत जानते हो, जब अली ने बैतुल हुज़्न बनाया, शहर के बाहर बनाया। क्यों? क्यों आखिर शहर के बाहर बनाया गया? एहसास है तुम्हें कि अली ने शहर के बाहर क्यों बनाया बैतुल हुज़्न? इसकी वजह ये थी कि जब सैयदा रात को रोती थी ना, तो मुसलमान आके कहते थे अली फातिमा से कहो रात में ना रोए, इनके रोने से हमारे आराम में खलल पड़ता है। सैयदा दिन में रोती थी, कहते थे या अली इनसे कहो दिन में ना रोए, हमारे कारोबार जिंदगी में खलल पड़ता है। कब रोएगी फातिमा? न दिन में रो सकती है रात। अली ने शहर के बाहर बैतुल हुज़्न बनाया, सैयदा रोज जाती थी, बैठ के रोती थी। जानते हैं इस वाक़े के बाद सैयदा 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही, मगर बाप को दिल भर के रोई है। सैयदा लोगों ने पहरा लगाया, मगर उसके बाद भी सैयदा के आंसू नहीं रुके, सैयदा की फरियादें नहीं रुकी, कोई पुरसा देने नहीं आया, मगर फिर भी सैयदा रोती रही। ए मेरे मजलूम बाबा, ए मेरे बाबा, ए बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिन को पड़ती तो वो रात की तारीकी में तब्दील हो जाती। सैयदा ये कहते कहते रोते रोते 75 या 95 दिन तक रो के अपने बाप को इस दुनिया से चली गई। ए बीबी आपकी अजमतों को सलाम, ए बीबी आपकी मुसीबतों को सलाम, मगर बीबी फिर भी आप 75 दिन तो रो ली ना अपने बाबा को, 95 दिन रो ली ना बाबा को। ए बीबी मेरा दिल चाहता है एक लम्हे के लिए करबला आ जाइए। ए बीबी एक बच्ची है 3.5 बरस की, बाबा कहती है शहर तमाचे सालिम ताजिया ने, वाह मुसीबता, वाह ज़हरा, वाह परवरदिगार वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शय आखरत करार दे। खुदाया 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 हाजरीन को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़े हुसैन का दीदार न कर ले। खुदाया 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 हालात ज़माना पूरा शोभ है, खुदाया इस ज़माने के वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवाज़ अनुसार में शुमार फरमा। हज़रात 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अपने अपने मरहूमीन के लिए, इस बस्ती के मरहूमीन के लिए, उलमा के लिए, मरजा हज़रात के लिए, शौरा के लिए, खुतबा के लिए,
उन लोगों के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़वाने वाला नहीं है, और बिलखुसूस उन जवानों के लिए जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, और बिलखुसूस जनाब कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी मुहंदिस की रूह को इशाल फरमा। अगर आप अपने नौहे, मनकबत, नात या और कोई इस्लामिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ करवा सकते हैं। हमारा पता हैदर स्टूडियो, शाह मोहम्मदपुर, मुबारकपुर, आजमगढ़। हमारा ऑफिशियल चैनल www.youtube.com/हैदर-स्टूडियो और www.youtube.com/sabra-cassette center। कॉन्टैक्ट नंबर 9044472001।